Brought to you by Chandigarh University उत्तर प्रदेश कैंपस। स्पोर्ट्स में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनकर हमने भारत का गौरव बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश कैंपस इस लेगेसी में एक नए अध्याय जोड़ेगा, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और हम बात करेंगे मेजर लीग क्रिकेट को लेकर के। जैसे कि अब तक आपने देखा काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबले इस टूर्नामेंट में अब तक होते गुजरे हैं, लेकिन अब जो टीमें सामने थी उनमें एक टेक्सास सुपर किंग्स थी और साथ में थी एलए नाइट राइडर्स। ये मैच नंबर 15 था और इस मुकाबले में भी कह सकते हैं टेक्सास सुपर किंग्स ने अब जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर के इस मुकाबले को जीत लिया है। बता दें कि 52 रनों की बड़ी जीत जो है टेक्सास सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में हासिल की है और इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अब उनको चौथी जीत जो है मिल गई, यानी कि 6 मुकाबले उन्होंने अब तक खेले हैं, 4 जीत लिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम नाइट राइडर्स टीम की बात करें तो उनको एक और हार का सामना करना पड़ा। बात करें इस मैच की तो टॉस जीतकर टेक्सास सुपर किंग्स जो है पहले बैटिंग करने आती है और यहां पर पटेल की इनिंग्स का शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। आपको बता दें 33 गेंदों में 38 रनों का योगदान जो है वो स्मिथ पटेल के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि स्लो स्टार्ट थी, लेकिन पार्टनरशिप के लिहाज से एक जो शुरुआत चाहिए थी वो उन्होंने शुरुआती रन्स दिए अपनी टीम को। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 115 के ऊपर की 4 चौके लगाए उन्होंने इस इनिंग्स के अंदर। इसके बाद फैफ डु प्लेसी की बात कर लेते हैं कि फैफ डु प्लेसी इनके साथ बल्लेबाजी करने आए, लेकिन बड़ी इनिंग्स वो नहीं खेल पाया। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक कई सारी बड़ी इनिंग्स खेली है, शतक भी लगाया, लेकिन इस मैच में 12 रन बनाकर के आउट हो गए और 3 बाउंड्रीज उनके बल्ले से थी, लेकिन जल्दी आउट हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो लगातार मिडिल ऑर्डर जो है यहां पर टेक्सास टीम का स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। ना तो मैकस स्टोइनिस चले, पहली गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी ली वो आपने लिए शुभम रंजाने ने। इनकी तारीफ करनी होगी क्योंकि इन्होंने 45 गेंदों के अंदर 70 रनों की पारी खेली। अब इस पारी में उन्होंने 6 चौके भी जड़े, 4 छक्के भी जड़े, 155 की स्ट्राइक रेट भी रखी और साथ में फरेरा के साथ मिलकर उन्होंने पार्टनरशिप भी मिली, जिसके बलते जो टीम है 196 के टोटल तक पहुंच पाए, यानी कि 200 के करीब तक पहुंचाने के लिए इनका बहुत योगदान था। और साथ में जो फरेरा, डोनोवन फरेरा, इनके स्टैट्स भी आपके सामने रखते हैं। 21 गेंदों में इन्होंने भी 43 रन तेजी से रन बनाए, 204 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 3 छक्के। जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही थी टीम उसको आकर के कह सकते हैं इन्होंने तेजी प्रदान की रनों से, और ये जो पार्टनरशिप थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रही टेक्सास सुपर किंग के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अकील हुसैन के बल्ले से 5 रन निकले और गेंदबाजों ने एंड ओवर्स में काफी अच्छी गेंदबाजी की। अब बात करते हैं गेंदबाजों की अगर हम बात करें नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की, तो सबसे सफल गेंदबाजी अगर हम बात करें तो शैडल वैन शुएलक की थी। इन्होंने 3 विकेट झटके अपने इस मैच के अंदर, लेकिन एक्सपेंसिव भी उतने ही साबित हुए। 4 ओवर में 51 रन खर्च किए इन्होंने, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट विकेट्स, 3 विकेट्स इन्होंने आउट किए। स्पेशली फैफ डु प्लेसी का विकेट जो इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनको आउट किया। इसके अलावा मैकस स्टोइनिस को आउट किया जो खतरनाक साबित हो सकते थे। इसके अलावा बात करें तो एंड्रे रसल का भी इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे मैच में योगदान। 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट उन्होंने झटके। 9.25 की इकॉनमी, यानी कि 10 से भी प्रति ओवर कम रन दे रहे थे वो, और 3 विकेट्स उन्होंने भी निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में आंद्रे रसल का भी योगदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा सुनील नारायण अमूमन आपने देखा विकेट्स निकालते, लेकिन इस मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी रही। 4 ओवर में 27 रन दिए, हालांकि कोई विकेट नहीं, लेकिन इकॉनमी देखिए कितनी शानदार है, 6.75 की, यानी कि प्रति ओवर 7 रन भी वो खर्च नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अगर हम गेंदबाजी में जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर जेसन होल्डर का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जेसन होल्डर भी 4 ओवर में 32 रन देते हैं। हालांकि विकेट नहीं मिलती, लेकिन 8 की इकॉनमी इनकी बनी रहती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जेसन होल्डर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजी की, क्योंकि टारगेट बड़ा था एलए नाइट राइडर्स के सामने। अगर आप देखें 197 रन उनको चेस करने थे। शुरुआत में अगर आप देखें तो उन्मुख चंद 30 रनों का योगदान उन्होंने किया। पिछले मैच में अपनी टीम को इन्होंने जिताया था, बेहतरीन नॉक खेली थी, लेकिन इस मैच में स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन बड़े रन पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 30 गेंदें खेली, 30 रन बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट था, 5 चौके भी लगाए, लेकिन 7 किसी खिलाड़ी ने दिया नहीं। अगर आप देखें हेल्स की बात करें तो वो 5 रन बनाकर के आउट हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें रदरफोर्ड बीच में बल्लेबाजी करने आते हैं, उन्होंने 15 गेंदों में 13 रन किए, यानी कि बीच में लगातार विकेट जो है ना वो गिरती गई, तो वो प्रेशर जो था वो नाइट राइडर्स टीम पर बिल्टअप होता गया। उसके बाद देखिए रोहन पॉवेल आते हैं,
थोड़े से बड़े हिट्स लगाते हैं। इनके बल्ले से ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ी पारी खेल जाएंगे, लेकिन 15 गेंदों में 21 रन बनाकर ये आउट हो जाते हैं। 1 चौका 2 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोमन पॉवेल की, तो उन्होंने भी योगदान दिया, लेकिन महज सिर्फ 21 रन का। और ये छोटी छोटी पारियां जो थी वो काम नहीं आ सकी नाइट राइडर्स के। 15 गेंदों में 21 इन्होंने किए, 2 बाउंड्रीज लगाई, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर का था, लेकिन जो एक बड़ी इनिंग्स की दरकार थी वो आई नहीं किसी बल्लेबाज से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेसन होल्डर कप्तानी पारी खेलने आए थे, 17 गेंदों पे 26 किए, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक क्रीज पर डट नहीं पाए। 152 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके 1 छक्का, और वो भी जो है नॉट आउट गए हैं, लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं पाए क्योंकि एक छोर से साथ ही नहीं मिला। अगर आप देखें लगातार गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, इतनी किफायती गेंदबाजी की, तो दबाव जो था वो नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों पर साफ तौर पर झलकता था, क्योंकि विकेट्स भी गिर रहे थे। अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अकील हुसैन काफी कमाल की गेंदबाजी, 3 ओवर में सिर्फ 10 रन देते हैं, 2 विकेट्स निकालते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी इकॉनमी देखिए, प्रति ओवर सिर्फ 3 रन खर्च कर रहे थे। यहां पर प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ एलए नाइट राइडर्स टीम पर। इसके अलावा अगर हम बात करें गेंदबाजों की, तो नूर अहमद, इन्होंने भी बहुत ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में ही अच्छी गेंदबाजी की है, और इस मैच में भी अगर आप देखिए 4 ओवर में 27 रन, 2 विकेटें निकाली, इकॉनमी देखिए 6.75 का, यानी कि नूर अहमद भी काफी ज्यादा कह सकते हैं बेहतर गेंदबाजी करते नजर आए। मैकस स्टोइनिस ने भी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, बैटिंग में नहीं चले गए, बॉलिंग में देखिए 4 ओवर में 30 रन, 1 विकेट मिला, 7.50 की इकॉनमी, यानी कि बॉलिंग में भी अच्छा करते नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य गेंदबाजों की, तो आप देख सकते हैं बाकियों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन प्रमुख गेंदबाजी में आप कह सकते हैं अकील हुसैन, मैकस स्टोइनिस, और साथ में अगर आप देखें तो जिस तरीके से नूर अहमद ने गेंदबाजी कराई, 2 विकेटें निकाली, वो कमाल की थी। और ये मैच जो है वो पूरी तरीके से टेक्सास सुपर किंग्स ने शुरू में ही अपनी पकड़ बना ली थी। जब स्कोर किया था उन्होंने 196, और उसके बाद उनके गेंदबाजों ने भी उतनी अच्छी गेंदबाजी की। खैर, इस जीत के साथ जो है टेक्सास सुपर किंग्स को अब अहम पॉइंट्स मिल चुके हैं, 4थी जीत है उनकी। तो वहीं दूसरी और एलए नाइट राइडर्स के लिए कह सकते हैं टूर्नामेंट अच्छा नहीं गुजरा है, लगातार उनको बैक टू बैक हार मिल रही है, और अब यहां से उनको उभरना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए लगभग 15 मुकाबले अब इस टूर्नामेंट के हो चुके हैं। फिलहाल आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस, किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और स्पोर्ट्स तक के साथ लगातार बने रहिए। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल, और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।